नहीं आई तो आने वाली है, कुछ देर में आ जाएगी, आ गई। लेकिन साथियों, हमारी लड़ाई सैलरी की नहीं थी। कुछ साथी सोच रहे हो कि भाई सैलरी आ गई, बात खत्म। अगर इसी तरीके से रहना है तो भैया बहुत लंबा समय है, पता नहीं डीटीसी कब तक चलेगी। लेकिन भाइयों, हमारी लड़ाई, हमारी जो मांगे हैं वो लंबित है और लगातार उन्हीं मांगों पर लड़ रहे हैं हम। तो हम भाई सैलरी के लिए हमने पहले भी मैसेज दे दिया था, सोमवार मंगल में आ जाएगी, और जिनकी नहीं आई है वो आज शाम तक या कल तक आ जाएगी। लेकिन भाइयों, हमारे जो मुद्दे हैं वो सैलरी से बहुत दूर अटके हैं। सैलरी तो हमने काम किया है तो आनी दी। भाई 1 मिनट का समय। भाई साथियों, हमारी पहली मांग तो यही है और जो शुरू से यही रही है कि भैया हमें 14-15 साल हो गए हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए, लेकिन सरकारी विभाग और ऐसा विभाग जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट हो, जिस पर केवल संविदा में या कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी तभी तक रखा जा सकता है जब तक उस पर परमानेंट भर्ती नहीं हो रही। लेकिन साथियों, विभाग ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली हुई है कि परमानेंट भर्ती करेंगे नहीं, ये नहीं चलने दो। नहीं तो आपको 240 दिन स्टार्टिंग के ही, यानी 8 या 9 महीने के अंदर ही आपको पक्का करने का प्रावधान था, लेकिन विभाग को फ्री में मिल रही है लेबर, करवाए जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहला तो ये 240 दिन का जो जजमेंट है वो कोर्ट में लगाया हुआ है हमने, हमारे चेयरमैन को भी दिया हुआ है, सीएम साहब को भी दिया हुआ है कि भाई इस पर कार्रवाई करो। और 2012, 2014, 2016 का हाई कोर्ट का आदेश है कि भैया समान काम का समान वेतन देना है। लेकिन सरकार भी ऐसी है, हमारा विभाग भी बहुत बढ़िया है, विभाग भी नहीं चाहता। नहीं तो विभाग चाहे तो हमारा पर्सनल बोर्ड है, बहुत जल्दी सी पास करके और आपको आपका हक दिया जा सकता है। साथियों, 16 अक्टूबर को हमारा धरना था, बहुत साथी इस डिपो से तो बहुत अधिक साथी पहुंचे थे और उम्मीद है कि आगे भी पहुंचेंगे, क्योंकि भाई आप हमारे लिए नहीं अपने लिए आ रहे हो, जो भी आएगा। नहीं तो भैया ये चुनावी माहौल है, ये 3 महीने नेता आपके दरवाजे पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसके बाद 4 साल 9 महीने आप उनके हाथ जोड़ते हो, पैर पकड़ते हो। तो वो 3 महीने का जो गोल्डन पीरियड है वो ये है, इसमें अगर आप कुछ ले सकते हो तो ले पाओगे, वरना फिर आगे जोड़ लेना कि 14 अब हो गए हैं, 5 और 19 साल से मैं डीटीसी में नौकरी कर रहा हूँ, और हो सकता है यही आलम रहा तो यहाँ जो ये डीटीसी का निशान है इस पे कुछ और बना होगा, पैराग्रीन या कुछ एचएम मोटर और फलाना डिमका जिन क्या क्या है। तो भाई सभी साथी समझदार हो, पब्लिक डीलिंग करते हो, इतने पुराने साथी हो गए हो, तो भैया अगर कुछ चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए, सम्मानजनक रोजगार। अभी कुछ साथी कहने में भी शर्माते हैं कि मैं डीटीसी में नौकरी करता हूँ, क्योंकि सामने वाला फटाके से जवाब देता है कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। तो भैया सम्मान चाहिए, सम्मान से कह सको कि भाई मैं डीटीसी में नौकरी करता हूं। डीटीसी के वर्कर का सम्मान बहुत था पहले, बहुत। ये सरकारों ने राजनीति के शिकार हो गए कि आज पब्लिक भी लड़ने को तैयार रहती है। बिल्कुल, जरा सा स्टैंड से 10 मीटर आगे निकल जाए तो क्या अपने घर ले जाएगा, क्या कहां उतारेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया लाइन लगा के चढ़ने तो लाइन लगा के चढ़ते थे। और भाई साहब पहले पब्लिक के और हमारे बीच में संबंध भी बहुत अच्छे थे। दीपावली पे गिफ्ट देके जाया करती थी सवारियां, जो साथी पुराने होंगे लड्डा के टाइम के उन्हें पता भी होगा। और जब इंटर स्टेट चलती थी भाई साहब, दूसरे स्टेट वाले डिपो में अंदर रेस्ट रूम में बैठो भाई साहब, और जिस गाड़ी में बैठ के चले जाते थे ना तो होटल पे भी खाना खिलवाते थे कि भाई डीटीसी का स्टाफ है। लेकिन बाहर अभी भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ दिल्ली में नहीं बची वैल्यू, तो वो वैल्यू दोबारा बनानी है भाई। और आने वाली 13 तारीख को, 13 नवंबर को दिन बुधवार 10 से 5 का धरना प्रदर्शन है अपनी उन्हीं मांगों को लेकर, क्योंकि चेयरमैन साहब ने मुलाकात तो की थी पहले धरने को लेकर, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। केवल उन्होंने बोला कि भैया मैं अभी नया आया हूं डीटीसी में, मैं इसे जान लूं, आपको परिचय के लिए बुलाया था। मैंने कहा जी परिचय की जरूरत नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान कर दो। हम दीपावली मुलाकात के लिए नहीं आए हैं, हम दीपावली मनाते ही नहीं है, क्योंकि दीपावली मनाता आपका परमानेंट ड्राइवर, परमानेंट कंडक्टर और जो परमानेंट स्टाफ है अंदर का वो। क्योंकि जी हमारे कर्मचारियों को दीपावली के नाम पर कुछ नहीं मिलता। दीपावली के नाम पे जो बोनस मिलता है ना, वो दीपावली का नहीं होता, वो एक कानूनन बोनस का एक प्रावधान है जो लमसम दीपावली के आसपास ही उसका समय पीरियड बनता है, इसलिए वो
उसे दीपावली बोनस कह देते हैं। बाकी दीपावली के लिए या दीपावली के उपलक्ष्य में आपको कुछ नहीं दिया जाता, ना तो आपको जीएच दी जाती उस दिन की। परमानेंट कर्मचारी को अगर उस दिन ड्यूटी आता तो 3 ड्यूटी मिलती है, और नहीं आता तो 1 ड्यूटी मिलती है, समझ रहे हो ना। तो आपको तो सामान्य दिनों के लिए दीपावली होती है, सामान्य दिनों की तरह। तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने हाथ जोड़ के कहा जी हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर दो, हमारी तब दीपावली होगी। तो उन्होंने कहा आपकी समस्याओं के लिए जल्द ही मुलाकात की जाएगी और आपको बुलवाया जाएगा। लेकिन जैसा हमने 16 अक्टूबर को कहा था कि 1 महीने के अंदर निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो नहीं निकला, इसी को लेकर हमने दोबारा आह्वान किया। 13 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन है। तो भाई सभी साथी धरना प्रदर्शन में जरूर आए, क्योंकि ये जो समय है इसमें कुछ मिल गया तो, नहीं तो फिर गई रेलगाड़ी अगले स्टेशन पे, 5 साल बाद मिलेगी। तो भाई सभी का इंतजार रहेगा। दोबारा बताने के लिए आए ताकि कुछ साथियों के पास खबर नहीं पहुंच पाती, या हमारे लिंक में नहीं है, या ग्रुप में नहीं है, या कुछ जानबूझकर सोने का नाटक करते हैं। भाई जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, जो नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। तो कई साथी ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं लगा। तो हम स्पेशल, क्योंकि मात्र 2 दिन बीच में है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डिपो पर गेट मीटिंग कर सकें। तो इसी गेट मीटिंग के लिए आए थे। और साथियों, जो भी साथी यहाँ पर खड़े हो या मेरी आवाज सुन रहे हो, ट्विटर जो ना चलाता हो तो भैया ट्विटर डाउनलोड कर लो। ट्विटर एक ऐसी पावर है कि आज की डेट में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो डीटीसी का नाम नहीं जानता, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो डीटीसी का नाम नहीं जानता। और ट्विटर की इतनी बड़ी पावर है, कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो आपकी आवाज उठाने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए लगातार बुला रहे हैं। लेकिन हमने कहा जी 13 तारीख के बाद मिलेंगे, क्योंकि हमारा धरना प्रदर्शन है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर आपकी आवाज उठाना चाह रहा है वो हमसे नहीं मिला, ना हमें जानता, लेकिन हमारे ट्विटर हैंडल को जानता है और डीटीसी का शब्द जानता है। तो इसलिए तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, ट्विटर पर एक्टिव हो जाओ भाई। कुछ नहीं करना होता, केवल लाइक, रिट्वीट, रिपोस्ट करना है। वो आप कहीं भी बैठे हुए गाड़ी में, टिकट देने के बाद फ्री बैठे हो, या स्टैंड पर चाय पी रहे हो, जहां और भी साथी खड़े हैं वहां पूछो भाई क्या चल रहा है, ये हाँ लाइक रिपोस्ट करो। वो लाइक रिपोस्ट पूरे वर्ल्ड में जाता है। ट्विटर एक इतना बड़ा माध्यम है, एक्स बोलते हैं आजकल, आज की डेट में उसे एक्स। तो भैया एक्स को डाउनलोड कर लो और उस पर अपनी आईडी, अपनी जो प्रोफाइल फोटो लगाओगे उस पर डीटीसी का लोगो लगा दो। बस आपकी आवाज बुलंद है, सब जगह पहुंचेगी। और आज ट्विटर पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का जो ट्विटर हैंडल है वो बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है। आपकी डिमांड को उठाने के लिए अच्छे अच्छे मंत्री तैयार हैं, बुला रहे हैं। तो ये आपकी एकता की पावर है, वो एकता ट्विटर पे भी दिखाओ। और एकता आईपी हेडक्वार्टर पे दिखानी है, क्योंकि वहां जितनी भीड़ होगी हमारे अधिकारियों को पता लगेगा, हमारे मंत्रियों को पता लगेगा कि हाँ इतने लोग परेशान हैं, शोषित हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। और बड़ी विडंबना की बात है कि 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन उन्हें फ्री में लेबर मिल रही है और हमारे कर्मचारी भी सोए हुए हैं, कुछ कहते ही नहीं है। भैया जब तक रोते नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। वो सोचती है कि बच्चे खेल रहे हैं, रो नहीं रहे। जब रोना होता है तो माँ भी दूध पिलाती है कि भूखा है। तो भैया रोना स्टार्ट करो, तभी कुछ मिल पाएगा। और समय ऐसा है कि कोई भी बदलाव आ सकता है, नहीं तो भैया ड्राइवर साथियों के साथ जैसी तलवार लटकी हुई है कि भाई इलेक्ट्रिक बस में रख नहीं रहे हैं और डीटीसी बस खत्म होती जा रही है। लेकिन विभाग ने भी एक जवाब दिया था कि इन बसों के खत्म होने से पहले शायद कोई रास्ता निकाल लिया जाए। तो अभी शायद वाली बात है, उस शायद को कंफर्म करना है। हमारा ही ड्राइवर रहेगा वहां, तो भैया इकट्ठे होना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए भाई मैं यही कहूंगा कि भाई सभी साथी पहुंचे और दिल से पहुंचे, क्योंकि आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। भाई यूनियन आपके लिए तत्पर खड़ी है, तैयार खड़ी है। हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में 16 दिसंबर को भी तारीख है। कोर्ट का रास्ता, जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोर्ट में चैलेंज है। नहीं, जब तक रोड पर भी अपनी भीड़ दिखानी होगी। और भैया जब इकट्ठी होगी भीड़ तभी कोई हमें नोटिस करेगा, तभी कोई हमारी बात सुनेगा। और आपकी पिछली भीड़ से ये मान लो कि आज से पहले चेयरमैन ने बुलाया नहीं है मिलने के लिए, लेकिन आपकी पिछली बार भीड़ देखकर चेयरमैन ने सबसे पहले हमें बुलाया मिलने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारी समस्याओं पे बात नहीं हुई। बोला कि दोबारा बुलाएंगे, अब दोबारा तो वो पता नहीं कब बुलाएंगे, लेकिन हमको अपना काम करते रहना है। तो 13 तारीख को भैया धरना प्रदर्शन है। और अगर उस दिन कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ठीक, नहीं तो आने वाले दिनों में
जो भी और कुछ हो सकता है पता सबको है, मैं कहना नहीं चाहता कि क्या हो सकता है, हड़ताल, चक्का जाम, रैली। अपनी बात हमें, अपने जो काम है ना, जो अपना विरोध है वो लगातार दर्ज करवाना है, तभी कुछ हो सकता है। तो साथियों यही कहने आपके डिपो पर आए थे, और जिन साथियों को लेट हो रहा हो, जिनकी गाड़ियां निकल रही है, वो जा सकते हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, लेकिन इस बात को अपनी बात समझकर अपने मन में उतार लो कि भैया हमें आना है 13 तारीख को। तो भाई इसी बात के साथ धन्यवाद, राम राम भाइयों।